आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। बहुत ही सुंदर प्रसंग, आस्तिकता की आधारशिलाएं। आज हम गुरु कृपा से इस प्रसंग पर कथन और श्रवण कर मनन और चिंतन करने का प्रयास करेंगे। आस्तिकता की आधारशिलाएं। जो भी परिस्थिति उत्पन्न हो उसमें हम श्री कृष्ण को लाकर बिठा दें और उन पर ही हम उस परिस्थिति का भार सौंप दें, तो परिणाम ये होगा कि उस परिस्थिति में यथोचित प्रकाश अवश्य 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 ही मिल जाएगा। अर्थात श्री कृष्ण की अनंत अपरिसीम कृपा हमें अपनी ओर खींच रही है, इसका अनुभव भी हो जाएगा और साथ ही उस परिस्थिति का भी अनुभव हो जाएगा। एक सुंदर समाधान अवश्य प्राप्त हो जाएगा। नहीं होता है तो उसका विनम्र उत्तर यही है कि हम श्री कृष्ण को बीच में नहीं लाते हैं। श्री कृष्ण को बीच में नहीं लाते। कोई भी विषम परिस्थिति हमारे सामने उपस्थित हुई हो, यदि सचमुच सचमुच हम श्री कृष्ण को बीच में ला रहे हों, तो उसका परिणाम ये निश्चित होगा कि उस परिस्थिति की तो हमें विस्मृति हो ही जाएगी। साथ ही मन बुद्धि चित्त में मात्र श्री कृष्ण का अस्तित्व छा जाएगा और थोड़ी देर बाद, हो सकता है 1 दिन बाद या 2 दिन बाद, हमारा जब उसकी ओर से मन हटेगा तो हमें भान ये होगा कि उस परिस्थिति का समाधान बड़े सुंदर ही ढंग से हो गया है और तत्क्षण ये भी भान हो जाएगा कि सचमुच सचमुच श्री कृष्ण हमें अपनी ओर खींच रहे हैं। किंतु होता है सर्वथा इसके विपरीत। हम तो दिन रात परिस्थिति की चिंतन में, तजनित व्याकुलता में अपना समय बिता देते हैं कि अरे अब तक नहीं हुआ, कैसे क्या होगा। मानो भगवान को ज्ञान ही नहीं है कि कब क्या कैसे करना चाहिए। यहाँ तो सरल विश्वास के साथ जब एक बार कह दिया तो दूसरी बार कहने की आवश्यकता ही नहीं है। हमारा मन केंद्रित हो जाना चाहिए केवल अपने इष्ट की ओर। जिसको भार सौंप दिया अब वह जाने। हम क्यों चिंता करें, बिगड़े या बने, इससे हमें क्या मतलब। ये नितांत सत्य है कि आज तक जो अपना भार श्री कृष्ण पर छोड़ गया है या छोड़ चुका है, उसको उस दरबार से कभी निराशा नहीं मिली है, नहीं मिली है, नहीं मिली है, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। निराशा तो उसे ही मिलती है और मिलेगी और सदा मिलेगी जो भगवान पर ना छोड़कर उस परिस्थिति पर अपना मन केंद्रित किए हुए है और झूठ मूठ से कह रहा है कि मैंने अपना सब भार भगवान पर छोड़ रखा है। बहुत ही सुंदर प्रसंग, इसको हम बार बार मनन और चिंतन कर जांचें भी कि हमने सच में क्या अपना भार श्री कृष्ण पर छोड़ रखा है या नहीं। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।